हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MIS के बारे में। MIS क्या होती है और एक्सेल में कैसे आप MIS रिपोर्ट बनाकर अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। तो MIS सीखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया है MIS क्या होता है, और इसी के रिलेटेड मैं आपको दो अलग अलग डेटा के ऊपर ये रिपोर्ट्स को क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। देखिए, MIS सबसे पहले इट स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मीन्स अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है और आप अपने से ऊपर लेवल के जो आपके मैनेजर्स हैं उनको आप अपनी कंपनी की रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, क्या सेल्स चल रही है, कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, जो भी आप उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं एक रिपोर्ट फॉर्म में, उसको बोला जाता है MIS। तो जब भी हम एक MIS रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो बेसिकली उसमें विजुअलाइजेशन होता है, क्योंकि देखिए आपकी टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके डेटा को विजुलाइज करे। तो डेटा से हम क्या करते हैं, ग्राफिक फॉर्म में अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं और उस ग्राफिक्स को हम मैनेजमेंट के आगे रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम, स्टेट, डिपार्टमेंट एंड सेल्स है। अब जैसे आपके टॉप मैनेजमेंट ने पूछा कि आपकी बिहार में कितनी सेल हुई है टोटल, तो अब आपने इसको डेटा को रिफाइन करके उनके सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि उनको सिर्फ बिहार स्टेट से ही मतलब है अभी, तो बाकी स्टेट्स का डेटा हम उनके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगी। डेटा सिलेक्शन के लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर उसके बाद राइट एरो। इससे आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार आपका डेटा सिलेक्ट हो गया, अब हमें इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल T यूज़ करूँगी और इसको करूँगी ओके। टेबल फॉर्म में अब आपका डेटा आ चुका है। अब आप यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर बेसिकली क्या होता है कि आपके डेटा को ये फिल्टर आउट करता है। तो देखिए, स्लाइसर में आपके जितने भी ऊपर रो में आपने हेडिंग रखे हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्टेट, डिपार्टमेंट एंड सेल। अब आप अपने डेटा को कैसे दिखाना चाहते हैं, किस किस फील्ड के अकॉर्डिंग आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, वो आप स्लाइसर में सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे स्टेट और डिपार्टमेंट करना है, अब मैं इसको ओके करूँगी। तो मेरे दो स्लाइसर्स जो हैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, एक स्टेट के लिए और दूसरा डिपार्टमेंट। तो स्टेट में मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, बिहार, दिल्ली एंड पंजाब, और सिमिलरली डिपार्टमेंट में मेरे पास 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स एंड ग्रॉसरी। अब मुझे बिहार का डेटा दिखाना है तो मैं बिहार पे क्लिक करूँगी। देखिए, ये बिहार का डेटा आ चुका है जिसमें ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स, ये तीनों ही डिपार्टमेंट कवर होके आपको दिखाया जा रहा है। अब सिर्फ मुझे ग्रॉसरी का देखना है तो मैं ग्रॉसरी पे क्लिक करूँगी और ये बिहार और डिपार्टमेंट क्या है, ग्रोसरी, उसकी जो सेल है एम्प्लॉइज़ की वो आ गई है। अब मुझे चाहिए टोटल सेल, कि बिहार में ग्रोसरी की कितनी टोटल सेल हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से फ़िल्टर को हटाऊँगी। तो यहाँ पे क्रॉस का फ़िल्टर, इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर फ़िल्टर हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका जो डेटा ख़त्म होता है, अब मैं यहाँ पे इसको करेंगे हम मर्ज, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, इक्वल्स टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें सबसे पहले है फंक्शन, तो इसके लिए सम के लिए हम 9 नंबर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। इसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस में ये पूरा जो है वो सिलेक्ट करूँगी जिससे ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो टोटल सेल मेरी आ गई है 62,632।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं किया है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो जब मैं पर्टिकुलर एक स्टेट सिलेक्ट करूँगी तो हमेशा जो सम की वैल्यू है वही दिखाएगा, वो चेंज नहीं होगी। तो अब मुझे बिहार का यहाँ पे सेल देखनी है, तो मैंने बिहार पे क्लिक किया। देखिए ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है 20426, जो कि ये बिहार की टोटल सेल है सभी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर। अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी सिलेक्ट करती हूँ तो ग्रोसरी की टोटल सेल ये रही 111224। तो इस तरह काम करता है आपका सब टोटल। तो जब भी आपको फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आपका सम वैल्यू चाहिए तो आप सब टोटल फार्मूला को अप्लाई करें। तो ये तो है सिर्फ बेसिक कि आप कैसे डेटा के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। अब हम बात करेंगे ग्राफिकली आप अपनी रिपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए मेरे पास अलग से डेटा है जिसमें कुछ ईयर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन ईयर्स में कितनी कितनी सेल हुई है इस डिपार्टमेंट की, वो सारा डेटा है। अब मुझे इसको ग्राफिकली अपनी टॉप मैनेजमेंट को दिखाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप मेरा सेम रहेगा, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा सिलेक्शन के बाद अब मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल में नेक्स्ट यहाँ पे आ गया चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। हम न्यू वर्कशीट करेंगे, ओके करेंगे, तो नई वर्कशीट में हमारा पाइवट टेबल जो है वो प्लेस होगा। अब देखिए आपके पास ये सारे पर कॉलम्स आ चुके हैं। अब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एरिया को। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो रो है उसमें मैं अपना ईयर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है ये सारी की सारी वैल्यूज़, तो मैं ग्रोसरी, गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को वैल्यूज़ में मैंने ड्रैग किया। तो कुछ इस तरह से आपका पाइवट टेबल बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना आता है। स्टिल अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं पाइवट टेबल के ऊपर, तो आप वहां जाकर इसको सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट ये जो ग्रैंड टोटल है हमें इसको यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट करूँगी, डिज़ाइन टैब में जाऊँगी और यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स पे क्लिक करूँगी और ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। तो ग्रैंड टोटल यहाँ से हट जाएगा। एक बार आपका ग्रैंड टोटल हट गया, उसके बाद आपने फिर से डेटा को सिलेक्ट करना है। अब आपने पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है। एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी पाइवट चार्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। पाइवट चार्ट में देखिए बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगी, आप किस तरह का चार्ट बनाना चाहते हैं, लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट बनाना तो मैंने लाइन विद मार्कर्स सिलेक्ट किया, इसको ओके किया। तो ये मेरा चार्ट जो है वो बनके रेडी हो चुका है। अगर आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस है जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन चेंज करना है तो आप डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको चार्ट स्टाइल्स मिलेंगे। जैसे मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट कर लिया है तो मेरा चार्ट कुछ इस तरह से आ गया है। और अगर आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे पूरी सेल है 2019 से लेकर 23 तक। तो देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये ग्रोसरी को रिप्रेजेंट करती है। सबसे कम 2019 में ग्रोसरी की वैल्यू थी और 2023 होने तक ग्रोसरी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी। और ये ऑरेंज लाइन है गारमेंट्स की। तो गारमेंट्स की सेल 2019 में ठीक थी और 2023 में ये सेल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो इस तरह से इस चार्ट की हेल्प से आपकी मैनेजमेंट को आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्टर में हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है और किस सेक्टर पे हमें काम करना है। एक बार आपने ये बना लिया, उसके बाद अब आप अगर अपनी शीट पे इसको वापस लेके जाना चाहते हैं, जो कि मेरी शीट नंबर 7 थी जिसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी मूव चार्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे और अब आपको बताना होगा कि आपने इसको कहाँ लेके जाना है। तो मैं शीट नंबर 7 में चाहती हूँ, तो मैंने ओके किया। तो देखिए ये मेरा डेटा है और यहाँ पे आ चुका है मेरा चार्ट। आप अपने
डेटा के साथ अपने चार्ट को प्लेस कर सकते हैं और अपनी मैनेजमेंट को चार्ट जो है दिखा सकते हैं, जिससे उनको विजुअली या ग्राफिकली आइडिया हो जाएगा डेटा के बारे में। तो अगर आप इस डेटा का भी चार्ट बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, पाइवेट टेबल बनाएंगे, देन पाइवेट चार्ट बनाएं, और स्लाइसर्स की हेल्प से आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो स्लाइसर की हेल्प से आप फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लाइसर लगाने के लिए प्रोसेस आपका सेम रहेगा। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, ओके करेंगे, एंड टेबल डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ से आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। तो मैं ईयर वाइज यहाँ पे ओके करूँगी। तो देखिए मेरा स्लाइसर का जो यहाँ पे आ चुका है। तो 2019 पे मैंने क्लिक किया तो ये डेटा जो है आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ईयर वाइज मुझे डेटा जो है वो शुरू हो। तो इस तरह स्लाइसर का यूज़ करके आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे पाइवेट चार्ट का यूज़ करके आप अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं। तो ऐसे क्रिएट होती हैं आपकी MIS रिपोर्ट्स। आई होप इस वीडियो से आपको MIS के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो मिल चुकी होगी। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।